हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द क्लास 9 ऑफ सेलेनियम फॉर बिगिनर्स। ठीक है, आज का जो हमारा मोटिव है, हम फेसबुक की स्क्रैपिंग सीखेंगे। उसमें वहाँ पर लॉगिन कैसे करते हैं और डिफरेंट चीज़ें वगैरह सीखेंगे। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, हम अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने सिलेनियम इंपोर्ट करा वेब ड्राइवर। ठीक है, और यहाँ पर हमने वेब ड्राइवर डॉट क्रोम करा। अब हम चलते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ड्राइवर। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं ड्राइवर डॉट गेट। ठीक है, https://www.facebook.com। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा, और फिर हम यहाँ पर इसको वो करते हैं। एक काम करते हैं, हम एक नोटबुक बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जाते हैं डीनेम, और ठीक है, मैं एक फाइल बना रहा हूँ नोटबुक की, जुपिटर नोटबुक की फाइल बना रहा हूँ। उसमें फिर मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर लोड होने दे। आप ये जुपिटर नोटबुक तो फिर रन कर सकते हैं। जी जी, हम जुपिटर नोटबुक भी रन कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले सबसे पहले कर्नल को वो कर मैं तो लेते वहीं पे यूज कर रहा हूँ जुपिटर पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पर एनाकोंडा 3 हमने यहाँ पर बेस सेलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पर हम इसका रन करो। ठीक है, वो कनेक्टेड टू कर्नल हो रहा है, थोड़ी देर वेट होगा और फिर ये कोड रन हो जाएगा। ठीक है, ये कनेक्टिंग कर्नल से कनेक्टेड हो गया, और फिर ये यहाँ पर कोड रन होना स्टार्ट हो गया। फिर पहला टर्न है, टाइम है, तो इसके यहाँ से टाइम लगता है। ठीक है, फिर ये यहाँ पर खुल गया। ठीक है, हमारे पास फेसबुक की वेबसाइट, हमने जो यूआरएल डाली थी वो खुल गई। अब हम यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, पहले मैक्सिमाइज कर देते हैं और क्रिएट न्यू अकाउंट करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर जो हम प्रेफर करते हैं ना, तो हम मोबाइल की प्रेफर करते हैं। एक मोबाइल की फेसबुक होता है, जो मतलब थोड़ा सा इससे वो होता है, m.facebook.com। ठीक है, तो ये हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं m.facebook.com, क्योंकि इसमें वो जो वेब के अंदर होता है वो मतलब डिफरेंट उसके अंदर जो क्लासेस होती है ना, वो मतलब आप समझ लें अपडेट होती रहती है हर रिक्वेस्ट में। जब हम रिक्वेस्ट मारते हैं तो इसके वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको स्क्रैप करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें आईडी वगैरह प्रोवाइड होती है, और क्लासेस यूजुअली चेंज नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। वो हम दूसरी फेसबुक क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? एम में आपने क्या बोला? एम में क्यों स्क्रैप करनी चाहिए? क्योंकि ना m.facebook.com। जो वेब की जो मतलब दूसरी फेसबुक होती है ना, www, वो वाली फेसबुक के अंदर मसला ये है कि वो उसकी जो क्लासेस और होती है ना, वो यूजुअली चेंज होती रहती है, जो डायनेमिक होती है। वो मतलब हर रिक्वेस्ट के हिसाब से फिर वो चेंज होती है, तो इसके वजह से वो उसमें हमें स्क्रैप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर फ्रॉम सेलेनियम ठीक है, डॉट वेब ड्राइवर
डॉट। इसकी चेंज नहीं होती क्लासेस वगैरह, m.facebook.com पे? जी किसके बोल रहे हैं? इसकी क्लासेस वगैरह चेंज नहीं होती m.facebook.com की? ये जो ये बोल रहा है, जो यूआरएल दिया हमने वो। जी जी अ, जी जी, इसकी क्लासेस वगैरह चेंज नहीं होती? या आप इसको हटा सकते हैं, मगर इसकी ज़्यादा तक नहीं होती शायद। मुझे ये इसका नहीं पता, मगर मैं ज़्यादा यही देता हूँ। चलो ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर दी इशू, और ठीक है, यहाँ पे अगर कोई इशू नहीं बनता तो फिर ठीक है। फिर हमने यहाँ पर ये कर लिया, और फिर यहाँ पर हम करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, टाइम के मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये लगाने के बाद हम यहाँ पर करते हैं टाइम डॉट स्लीप, और फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं कुछ 2-3 मिनट डाल देते हैं, या 2, ये 2 मिनट डालने के बाद हम यहाँ पर करते हैं वेब ड्राइवर। एक काम करते हैं, वेट का फंक्शन वो कर देते हैं, और इसके अंदर हम सेट कर देते हैं ड्राइवर, और यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ 15 हमें सेकंड। ये 2 मिनट है 2 सेकंड है? जी ये जो है ना, ये सेकंड्स है। नहीं, टाइम डॉट स्लीप पे जो आपने दो लिखा है, अच्छा, जो हम यहाँ पर सेकंड ही लिखते हैं होंगे, वो वही तो मैं बोल रहा। वो सेकंड्स है, और जो हम टाइम डॉट स्लीप के अंदर लिखते हैं वो भी सेकंड्स है। ठीक है, हमने फिर यहाँ पर जो इसका है, हम एक काम करते हैं, इसका एक्सपांड लिखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और हम फिर इसका सबसे पहले इसका एक्सपांड टारगेट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी सबसे पहले नेम उठाया जिसका मिल रहा है, हमने यहाँ पे इसका लिखा इनपुट, और ये करने के बाद हमने यहाँ पर क्या था इसका नेम, हमने यहाँ पर नेम लिख दिया, और इसके अंदर हमने जो हमें वो जिसका नेम मिला हमने वो डाल दिया। ये एक बात समझ आ गया हमने कैसे बनाया? हेलो। जी जी, आ गई। ठीक, तो फिर हमने यहाँ पर क्या करा कि जी आ गई समझ अहमद, आप आगे मूव करें। तो हमने यहाँ पे एक फर्स्ट नेम की वो बनाई, वेरिएबल बनाया, और इसमें हम फर्स्ट नेम डॉट सेंड कीज करके हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कोई नेम्स का मॉड्यूल वो कर देते हैं। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं उसको डाउनलोड कर देता हूँ। तो नेम्स डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम कुछ और होता है, एक मिनट ना, 1 मिनट। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम दूसरा ढूंढ लेते हैं।
ये हमारे पास आ गया और हमने फिर यहाँ पर करते हैं ये यहाँ पर हमने यहाँ पर कर दिया गेट फर्स्ट नेम। ठीक है, जो ये मेनली जो है ये क्या करता है, ये एक मॉड्यूल है जो आपको डिफरेंट नेम्स आपको रैंडमली नेम्स प्रोवाइड करके दे देता है। जैसा कि मैं नेम्स डॉट गेट पर फुल नेम लिखूंगा तो कोई भी रैंडमली नेम प्रोवाइड करिए, जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गया और डिफरेंट नेम वगैरह प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो हमने ये मॉड्यूल इसके लिए यूज करा। यहाँ तक समझ आ गया आपको? जी आ गया, क्लियर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमने करा डॉट गेट लास्ट है। ठीक है, हम यहाँ तक रन करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि फिर क्या। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर यहाँ पे इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर गया, इसने एक कोई रैंडम नेम उठाया और जैसे फॉर इसमें भी फॉर सपोज जो बैटी और फिर आगे इसका लास्ट नेम उठा लिया। ठीक है, अब हम इसको एंटर का वो करते हैं, वो मैंने गलती से इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, देखते हैं होली पैकवुड नेम उठा लिया। ठीक है, और फिर हम इसका नेक्स्ट का बटन क्लिक करने के लिए फिर वो करते हैं, हम यहाँ पर इसको टारगेट करते हैं बटन और यहाँ पर हम एक ही बटन है और यहाँ पर इससे टारगेट कर लेते हैं वैल्यू और इसने वैल्यू क्या रखी हुई है, नेक्स्ट रखी हुई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट के और भी बटन है, एक काम करते हैं हम फिर इसको पहले वाले को ऐसे यूं करके हम टाइप नहीं इसमें से ले सकते? टाइप सबमिट जो है वो भी ले सकते हैं, मगर सबमिट तो ज्यादातर बटन ज्यादा होते हैं, तो वैल्यू से फिर आप भी नहीं ले सकते, आपकी मर्जी, आपको क्या चाहिए। ठीक है, मैंने ये बटन टारगेट कर लिया, मैंने फिर यहाँ पे लिखा नेक्स्ट बटन। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैंने बना ली ये सेम चीज, मैंने यहाँ पर इसकी कॉपी कर ली। चलो ठीक है, और यहाँ पर हमने फिर इसका एक्स बार अंडर यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट बटन डॉट क्लिक। हम यहाँ पर फॉर सपोज कोई क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। एक काम करते हैं हम यहाँ पर इसको ठीक है, तो अब हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करते हैं तो फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं फेसबुक क्लास फेसबुक और फेसबुक के अंदर हम लिख देते हैं फेसबुक अकाउंट क्रिएटर। ठीक है, और इसको हम फिर यहाँ पर वो कर देते हैं डेफ नेट सेल डॉट और यहाँ पर हम सेल्फ वो कर देते हैं डेफ और यहाँ पर हम देते हैं ठीक है, सेल्फ और यहाँ पर उसके अंदर ये डाल देता है।
ठीक है, हम एक बना लेते हैं स्लीप, और इसके अंदर हम टाइम चाहिए हमें। ठीक है, इनिट इंटीजर होगा, इनिट मतलब इंटीजर कि वो जो चीज़ आएगी वो इंटीजर होगी, और इसके अंदर हम टाइम टू वेट थे, और यहाँ पर हम उसका वेट कर रहे थे, टाइम टू वेट। ठीक है, और ये हम इसके साथ ले जाते हैं इसको, वेट को सेल्फ। मतलब रैंडम टाइम नहीं डाल सकते? रैंडम टाइम क्या मतलब? समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? रैंडम टाइम हम डाल देते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं उसका ऑब्जेक्ट रैंडम टाइम का। रैंडम टाइम का ऑब्जेक्ट एक बना लेते हैं, रैंडम टाइम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और जो हम ये लिखते हैं 30, 3, 4, 15, इसकी जगह पर रैंडम वो वेरिएबल डालते जाएं, ऑब्जेक्ट जो होगा नहीं मगर तो इससे टाइम सेव होगा। क्या ख्याल है? नहीं, इससे टाइम सेव क्यों होगा? फॉर बॉक्स अगर 10 वैल्यू आ गई, वो ये टाइम सेव करने के लिए हमने ये वेट लगाया है ना। हेलो, मेरी बात जी जी, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है। नहीं, मैंने यही बोला था, वो पपीटियर में रैंडम यूज होता है ना टाइम के लिए, तो उसमें स्पीड काफी ज्यादा पकड़ जाता है। मुझे लगा शायद इसमें भी वैसे ही हो। नोट्स जीएस की बात कर रहा था। जी पता जी। है, मैं इसमें एक और बात है, ये मुझे थोड़ा बहुत, ये जो आपने फंक्शन बनाए हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले, इनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दें आप, अच्छा मैं करती हूँ। इनिट फंक्शन से लेके। ठीक है, जो इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो जो मेन चीज़ होती है वो आपकी इनिट वाली उसमें होती है, जो हम जो भी पैरामीटर आएगा तो वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्लास बनाई, क्लास के बाद हमने इनिट का फंक्शन डिफाइन करा, और इसके अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, तो मैंने फिर ये लिखा है। ठीक है, और फिर डेफ क्रिएट ड्राइवर करा कि क्रिएट ड्राइवर, और फिर जिसके अंदर हमने ड्राइवर को एग्जीक्यूट करा कि आई ड्राइवर को हमारे पास क्रोम ड्राइवर खुल जाए। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। हमने यहाँ पर सेल्फ को डिफाइन करा क्योंकि सेल्फ यूज इसके लिए होता है, क्योंकि जो अगर आपको हर क्लास के अंदर मतलब अहमद, ये एक एक मिनट टेबल। पीछे, क्लास पे आना, एक मिनट, क्लास पे आना। जी जी, आपके आवाज़ सही से क्लियर नहीं आई। जी आप कुछ बोल रहे हैं, हेलो हेलो। मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा आराम से समझाना है। मैं ये बोल रहा हूँ ये थोड़ा आराम से समझाना, ज़्यादा आप तेज़ी कर रहे हैं। मेरी वॉइस आपको क्यों नहीं आ रही है अहमद? आपकी वॉइस आप जब आई थिंक बोलते नेट हो का इशू होगा शायद। मैं जो बोलता हूँ ना तो वो आपको फिर वो बाद में हेलो, सुनाई देता है। मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा चले, तो इसमें जो है जो मेन्यू हमने यहाँ पर शायद नेट की क्लास। वजह से, आज मेरा नेट बंद है, मैंने मोबाइल से हॉटस्पॉट लिया हुआ है, इस वजह से शायद। अच्छा ठीक है, तो हमने जो क्लास यहाँ पर हमने सबसे पहले क्लास डिफाइन करी थी, हमने यहाँ पर आप क्लास मुझे इसको अहमद अच्छे करा। से बताएं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। जो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब कि आपका जो कोड है वो अंडरस्टैंड क्या हुआ हो, और फिर जब आप मतलब आप बाद में खोलो तो फिर जो कोई दूसरा डेवलपर खोले तो उसको समझ आ जाए कि ये कोड करता क्या है। ठीक है, तो इससे आपको आपका टाइम भी सेव होता है कोड समझने में, और आपको इजी भी होता है। जैसे हमने अगर स्लीप का एक फंक्शन बना दिया, तो हम बस इसको कॉल कर देंगे तो वो स्लीप हो जाएगा, और इसमें टाइम डॉट वेट कर देंगे तो फिर वो स्लीप कर देगा। तो इसकी वजह से भी ये
आपका टाइम भी सेव कर देता और फिर ये आपकी मतलब कि प्रोफेशनल लुक करता है। आप किसी कंपनी वगैरह को आप या किसी क्लाइंट को दिखाते हो तो फिर उसको प्रोफेशनल दिखता है। ठीक है, तो ठीक है, ये थी। एक मिनट, मैं क्या वो चुप हो गया? मैं चार्जिंग लगा रहा हूँ। ओके ओके। ठीक है, तो इसमें फिर हमने ये करा। अ, तो हमने डिफरेंट जो ये हम ये फंक्शन मतलब जो हम डेफ करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट को कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जो मेन फंक्शन होता है वो इनिट का फंक्शन होता है, जिसके अंदर हम सारे पैरामीटर और डिफरेंट जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। जैसा अगर मैं इसके अंदर ये पास करूँ, तो अगर जैसे मैंने अगर नेम पास करा, ठीक है, तो क्रिएटर, ठीक है, हमने यहाँ पर मेन नेम पास करा। तो जब हम यहाँ पर एक इसको कॉल करेंगे, यहाँ पर इसको फेसबुक, हम यहाँ पर एक फेसबुक के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको कॉल करेंगे। ठीक है, इसकी क्लास को कॉल करेंगे, राउंड ब्रैकेट लेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, क्रिएटर। जो हमने यहाँ पर पैरामीटर फाइन करा, जो हमने डिफाइन करा, इसका क्या बोला है कि आप इसमें पास करो। अगर आप पास ही करोगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इनिट का मेन मकसद। ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा तो फिर क्लास का फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि मिनट। ये जो है वो मेन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? हेलो, यहाँ तक समझ आ गया? और नीचे आपने क्रिएट ड्राइवर भी बनाया है एक, इनट और क्रिएट ड्राइवर, इसमें क्या फ़र्क है? जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? जो हमने क्रिएट ड्राइवर बनाया ना, तो फिर हेलो? वो अलग ऑब्जेक्ट है और इनिट का अलग ऑब्जेक्ट है। क्रिएट ड्राइवर अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। दोनों के अलग अलग काम है, इसकी वजह से। जी, मैं ये पूछ रहा था, मेरा क्वेश्चन ये था कि इनट में और जो नीचे क्रिएट ड्राइवर का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ये दोनों ऑब्जेक्ट है ना? डिफरेंट के मतलब वो क्या फर्क है? क्या पैरामीटर और आप उसको डिफाइन बना करना पड़ेगा आपको। की जगह पे ये नेम इसमें चेंज नहीं ये हो सकता फंक्शन इनट? आप ना, मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि ये मतलब आप इनिट का मेन फंक्शन है। अगर आप ये जो फंक्शन है आप डिफाइन नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिट का डिफाइन नहीं करोगे तो फिर वो क्लास चलेगी नहीं, आ जाएगा। बस ये मेन फंक्शन है, इसमें ये बात है। रिस्पॉन्सिस हुआ है साइंस। हेलो हेलो 1 2 3। नहीं, दिखने में सेम ही लग रहे हैं, इस वजह से दिखने में दोनों ऑब्जेक्ट लग रहे हैं ना, इस वजह से शायद थोड़ा बहुत मुझे ये बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं, ये दोनों फंक्शन एक जैसे ही लग रहे हैं ना मुझे, इस वजह से शायद। अच्छा ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना ये चीज। ठीक, तो यहाँ तक हमने फर्स्ट पेज को करा, फिर हम यहाँ पर जाते हैं सेकंड पेज के पास। ठीक है,
हमने चलो यहाँ ठीक है, पर आप आगे मूव करें, मैं इसको मज़ीद स्टडी कर लूँगा। तो फिर हमने यहाँ पर सेकंड पेज करा सेल्फ, ठीक है। और ये करने के बाद फिर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर सपोज हमने यहाँ पर जो इसका सेलेक्ट है, इसको हमने इसका नेम लिया, ठीक है, बर्थडे डे। ये इसका आईडी भी है, तो आईडी हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आईडी हम चेक कर लें एक दफ़ा कि यही इसकी आईडी है ना। तो यही सिर्फ एक आईडी है। तो फिर हमने यहाँ पर इसका करा सेल्फ डॉट वेट, ये हमने यहाँ पर सेल्फ डॉट वेट करा और वेट डॉट अनटिल, ये हमने ईसी डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय डॉट आईडी, और इसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर आईडी दे दी। ये करने के बाद हम यहाँ पर सेल्फ डॉट डे डालते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं डॉट सेंड कीज, ठीक है। हम यहाँ पर रैंडम का फंक्शन इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। रैंडम का फंक्शन इंपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, कि आप रैंडम को इंटीजर उठाओ, और इसके अंदर ए हमने 1 दे दिया और 1 के बाद हमने यहाँ पर दे दिया 28, ठीक है। हमने अब 28 इसलिए दिया क्योंकि अगर फॉर सपोज फरवरी हो गया तो इसके अंदर तो आप 28 मतलब दिन होते हैं, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर बिल्कुल 28 की लिमिट दी है, ठीक है। हम 31 भी दे सकते थे, मगर कुछ कुछ महीने में 31 नहीं होता, कुछ कुछ महीनों में 30 होता है, और फरवरी के अंदर बिल्कुल सही बात है। 28 होते हैं, और लीप ईयर होता है 29 होते हैं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है, तो हम ज़्यादातर 28 प्रेफर करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर रैंडम डाला है और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर ये सेलेक्ट करा, ठीक है। अब ये हम एक काम से कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसकी आईडी मतलब जो ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जो ये ऑप्शन है कुछ 12 महीने होते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले यहाँ पर मंथ रैंडम मंथ एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और इसको हमने बता दिया कि इंटीजर है ये, और फिर हमने यहाँ पर लिखा वही सेम चीज रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, ये रैंडम इंटीजर और 1 से लेकर 12 तक होगा, ठीक है। ये करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा सेल्फ डॉट वेट डॉट अनटिल ec dot presence of element located by dot id, ठीक है, और इसके अंदर हमने मन डाल दिया, ठीक है। ये करने के बाद सॉरी ये गलत, हमें करना है बाय डॉट एक्स पाथ, ठीक है। हमने एक्स पाथ इसलिए करा क्योंकि जो इसके ऑप्शंस है हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5 6, तो फिर जो मेन जो यहाँ से रैंडम से आएगा, तो इसके अंदर हम वैल्यू के अंदर ये लिख देंगे, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे करा, इसकी सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको ये टारगेट करा एरिया नेम टारगेट करके, ठीक है। सेलेक्ट करा हमने यहाँ पर, ये इसके पेरेंट क्लास पहले हम डिफाइन करें ताकि ये करने के बाद हमने ऑप्शंस पर गए, और ऑप्शंस करने के बाद हम वैल्यू पर गए, ठीक है। अब वैल्यू हम डायनामिक डालेंगे, जो हमारे पास ये जो रैंडम हमें देगा, ठीक है, हम उसकी वैल्यू डालेंगे। हमने यहाँ पे इसको पकड़ा, हमने इसको यहाँ पर फॉर्मेट करा, फॉर्मेट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको वैल्यू की जगह हमने यहाँ पर इसकी दे दी रैंडम मंथ, जो रैंडम हमें बताएगा उसमें से कोई भी रैंडम वो सेलेक्ट रहेगा, और फिर हमने यहाँ पर कर दिया डॉट क्लिक। ये समझ आ गया। ये इसको रन करने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा फेसबुक डॉट क्रिएट ड्राइवर सबसे पहले, ठीक है, और फिर फेसबुक डॉट स्लीप
ठीक है? और इसके अंदर हम 2 डाल देते हैं। जी, ये आपने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया ना, रैंडम वाला, जी। जी, बोले? हमारी ये नई चीज़ आ गई है ना, ये कोई रॉकेट साइंस तो ये नहीं है मुझे। रैंडम मंथ के आगे जो आपने वो लगा के आई इंटीजर लिखा है, ये वाला वेरिएबल जो है वो फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ना, इस वजह से। नहीं नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना, ये नई चीज़ आई है। अच्छा इसमें हूँ। ठीक है। इसे हम इंटर भी लगा सकते हैं वैसे। क्या जी, क्या ख्याल बोल है? रहे हैं? क्या जैसे लगा सकते हैं? जैसे फॉर लूप के आगे लगाते हैं हम। हाँ, इसमें भी लगा सकते हैं। ये ये आपने वेरिएबल बनाया ना रैंडम मंथ, उसके आगे वो डबल डॉट्स लगा के, वो बोलते हैं इनको। हाँ, इंटीजर को हम एंटर भी आगे लगा सकते हैं ना, जैसे फॉर लूप के अंदर कोई चीज़ आती है ऐसे इस वेरिएबल में भी आ जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। जैसे हम for लूप के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं जो कि वो डिफरेंट मल्टीपल लिस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, तो हम for लूप के अंदर हम जैसे अगर आई के अंदर आई मतलब वो हम जो इंक्रीमेंट करा रहे होते हैं, अगर वो आई रिवॉल्व हो रहा है तो हम फिर इसके अंदर आई लिख देते हैं, क्योंकि हमें फिर वो लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट चाहिए होता है या एक प्रोडक्ट आप समझ लें। ठीक है? तो ये भी एक एग्जांपल हो गई। ऐसे ही हम उसमें भी करते हैं। ये मेथड यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? हेलो, ये क्लियर है सब कुछ? ठीक है, आप ये देखा कि इसने 20 दिसंबर 20 सेलेक्ट करा, डेट और डे, और मंथ सेलेक्ट करा जी क्लियर है। दिसंबर। ठीक है? तो फिर अब हमें यहाँ पर इसका ईयर सेलेक्ट करना है। ठीक है? ईयर सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ ये पर हमारी गए। क्लियर है। जी, ठीक है। तो हम ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गए, हम कोई भी ईयर डाल देते हैं। इसके अंदर ये वो मांग रहा है हमें, हम इसको डॉट सेंड कीज कर देंगे। ठीक है? हमने इसका आईडी लिया। ठीक है? और फिर ये करने के बाद हम इसका यही सेम चीज़ कॉपी करते हैं, यहाँ पर बाय डॉट एक्सपार्ट की जगह आईडी लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर हम इसको हटा के फॉर्मेट को हटा के, ठीक है, हमने इसके अंदर यहाँ पर ये डाल देते हैं। ठीक है? एयर डॉट सेंड कीज, ये डॉट सेंड कीज को हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर कर देते हैं 1972 से लेकर आप कर दो 2003 तक। ठीक है? हमने इसको यहाँ पर मेन मतलब एक टाइप ऑफ एक डिफाइन कर दिया। ठीक है? कि आप इतना एयर सेलेक्ट करें। ठीक है? फिर हमने यहाँ पर करा सेल्फ नेक्स्ट बटन डॉट क्लिक। ठीक है? हमने फिर यहाँ पर इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करके हम इसको रन करें। ठीक है? तो इसने ये सेलेक्ट करा और आपके सामने, ठीक है, इसने फिर ये कर चुका। ठीक है? इसने यहाँ पर 1972 ही अभी सेलेक्ट करा और से सारी चीज़ें कर दी। ठीक है? अब हमें एक ईमेल से करना है, तो हम साइन अप यूजिंग ईमेल एड्रेस करते हैं। ठीक है? हम इसका बटन इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाते हैं और इसका बटन क्लिक करते हैं। तो ये इसका है।
ये हमने यहाँ पर इसका वो जो ए टैग था हमने वो लिया, और हम एक और वो बना लेते हैं, डेफ स्विचिंग क्लिकिंग ईमेल ईमेल एड्रेस बटन, ठीक है। और यहाँ पर हम सेल्फ डिफाइन करा हमने यहाँ पर, और सेल्फ डॉट वेट के अंदर हमने यहाँ पर लिखा ईसी डॉट until save until ec.presence element located by .xpath, ठीक है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर xpath डाल दिया और डॉट क्लिक आखिर में हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ से फिर ईमेल एड्रेस आ गया, मैं फिर यहाँ पर इसकी ईमेल एड्रेस, जो इसकी ईमेल एड्रेस है हमने वो निकालने की कोशिश करी, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर एक लिख देते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, एंटरिंग ईमेल एड्रेस का एक फंक्शन बना लेते हैं, ईमेल एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। और फिर हमने यहाँ पर सेल्फ को डिफाइन करा, ठीक है, सेल्फ डॉट वेट एक काम करते हैं कोई, ये हमने इसको हटा दिया यहाँ पर, और इसके अंदर हम हमने यहाँ पर इसके अंदर आईडी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी, ठीक है। और डॉट सेंड कीज हम यहाँ पर कर दो, डॉट सेंड कीज करने के बाद हम यहाँ पर इसके अंदर ईमेल अभी तो ब्लैंक छोड़ देते हैं, पहले बॉट को रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर फेसबुक लिखा, फेसबुक डॉट और ईमेल एड्रेस का जो है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। हम फिर इसको रन करा, इसने यहाँ पर ई नेम डाला, लास्ट नेम डाला, ये सब कुछ डाल के इसने, ठीक है, ईमेल एड्रेस एक ब्लैंक छोड़ दी, ठीक है उसने। यहाँ तक हो गया। हम यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, जैसे फॉर सपोज अगर मैं ईमेल डालूँ, ठीक है, अभी हम कोई टेम्पररी अच्छा मेल डाल अहमद, इसमें ईमेल हम से डाल सकते हैं जो रैंडम जो जनरेट होता था? वही मैं चेक करना चाह रहा हूँ, अगर डाल सकते तो अच्छी बात है। टेम्पररी ईमेल इसने ईमेल तो गेट कर लिया, अब ये हमें हमसे जेंडर पूछ रहा है, ये तो हम यहाँ पर मेल ही सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। तो फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक और फंक्शन आता है डेफ जेंडर, सेलेक्ट जेंडर के नाम से बनाते हैं और सेल्फ डाल देते हैं, ठीक है। सेल्फ को डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पर इसके जो सेम था, हम यहाँ पर इसके पास यहाँ पर जाते हैं और इसके अंदर मेल डाल देते हैं और डॉट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सेल डॉट नेक्स्ट बटन डॉट क्लिक, ठीक है।
और नीचे हम फेसबुक डॉट जेंडर, ठीक। ये हम करने के बाद फिर हम यहाँ पर रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब फिर ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। पासवर्ड करने के बाद ये साइन अप का बटन आएगा और वो भी हम देख लेते हैं। पासवर्ड हम कोई भी एक डिफाइन कर देते हैं, डेफ पासवर्ड, ठीक है। आप मुझे बताओ कि हम कोई रैंडम पासवर्ड करें या फिर वो मतलब यूजर से पूछे हम पासवर्ड। तो चलो हम रैंडमली कर लेते हैं, तो शायद आपका नेट नहीं चल रहा। सेल डॉट हम यहाँ पर कर देते हैं वही सेम चीज़, सर्च करें रैंडम पासवर्ड। तो ये करने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं रैंडम, ठीक है, रैंडम डॉट इंटीजर। मैं सबसे पहले कुछ करूँगी, ठीक है। पहले यहाँ पर हम कोई रैंडम पासवर्ड, रैंडम डॉट चॉइस होती है, और इसके अंदर हम कुछ भी डिफाइन कर देते हैं। तो उसने बनाया 9640 और हम ये भी सही पासवर्ड है, हम थोड़ा सा इसको 8 डिजिट का कर देते हैं। choices ये तो फिर यहाँ पर हम जाते हैं, हमने रैंडम पासवर्ड बना लिया और इसको हम हटा देते हैं और इसके नाम पास कर देते हैं, ठीक है। रैंडम पासवर्ड बनाने के बाद हम यहाँ पर इसकी जो है इसकी आईडी पर पकड़ते हैं और ये है जो मेन चीज़, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम आईडी डाल देते हैं, डॉट क्लिक करके हम यहाँ पर सेंड कीज करना है हमें, ठीक है। और यहाँ पर हम रैंडम पासवर्ड जो हमने बनाया है वो डाल देते हैं, ठीक है।
ये करने के बाद हम यहाँ पर इसके जो वो है इसके अंदर हम ये जो साइन अप है हम ये करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, हम यहाँ पर इसका ये कॉपी करा और यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन अप और यहाँ पर लिख देते हैं साइन अप बटन। ठीक है, ये करने के बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देते हैं साइन अप। ठीक है, जो हमने यहाँ पर गेट करी है और इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल्फ डॉट साइन अप बटन डॉट क्लिक। ठीक है, ये करने के बाद हम यहाँ पर नीचे कॉल कर लेते हैं फेसबुक डॉट साइन पासवर्ड। और अब हम लेट्स देखते हैं फिर क्या, शायद हमारे पास ओटीपी का आएगा कि हम जो ईमेल आई है उसका ओटीपी डालें। अच्छा, इसने जो नेक्स्ट का बटन है वो उसका भी हम देखते हैं करिए। अभी एक और दफ़ा से शायद फेसबुक वाले हमें पकड़ रहे हैं कि ये कब से इसमें ना हमारे पास नेक्स्ट का बटन आ रहा है। तो हम यहाँ पर काम करते हैं कि हम और यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं ट्राई सेल्फ डॉट नेक्स्ट बटन डॉट क्लिक। ठीक है, और एक्सेप्ट डाल के हम यहाँ पास कर देते हैं। तो आप रन करके देखते हैं हम। ठीक है, हमसे इसने साइन अप यूजिंग ईमेल एड्रेस नहीं मांगा। ये क्या बोल रहा है कि अच्छा मैं तो बहुत फास्ट हो गया इसके वजह से ये टाइम ले रहा है। ये हमारा था कुछ यहाँ पर मसला क्यों कर, इसने नेम डाला। ठीक है, ठीक यहाँ तक अकाउंट तो बन गया। ठीक है, मगर ये हम जो है अकाउंट अभी हमें इसके अंदर और टाइम वगैरह डालना पड़ेगा। ठीक है, हम डाल देते हैं थोड़ा टाइम, यहाँ पर कुछ डाल देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, डाल देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। तो टाइम आप अभी फेसबुक वालों ने हमें डिटेक्ट करें तो इसकी वजह से फिर वो उनके पास वो हमें बोल रहे हैं कि आपका अकाउंट में कुछ रजिस्ट्रेशन में मसला आया, तो इसकी वजह से तो यहाँ पर थोड़ा टाइम होया, तो इसकी वजह से फिर वो वेट कर रहा है। एक काम करते हैं, अनडिटेक्टेड पिन ड्राइवर से करते हैं। ठीक, यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं अनडिटेक्टेड पिन ड्राइवर एससीसी। ठीक, और अगर हम इससे करके देखते हैं तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है वो देखते हैं। ठीक है, शायद हो सकता है हमारे शायद टेम्पररी ईमेल को डिटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये लोग तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है हमारा, यहाँ तक ये बॉट बन गया।
यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? जी क्लियर है। ठीक है, तो फिर हम कोई क्वेरी है तो आप बता दें मुझे। मैं यही बोट को एक बार रन करके तो देखो अगर सही चलता भी है या नहीं। ये इशू तो रिजॉल्व करो आप। अच्छा, जो आप ये जो टाइम ज़्यादा इसका डाल के देख लो या ईमेल का क्या इशू आ रहा है ये तो देखो आप। जी, आप बीच में क्लास आपने बताया था वो हो गई होगी आपकी क्लास एंड। चलो कोई नहीं वो तो मैं कवर कर लूँगा। चलिए, ये अ, ईमेल तक ही है इशू लेकिन मैं देख लूँगा वीडियो से। ईमेल हम कुछ चेंज करते हैं, ठीक है? हम कुछ आपके पास कोई ईमेल है पड़ी हुई है? मेरे पास जी, वही वाली है दूसरी। मेरे पास सारी बनी है। ये लाइट क्या जला के रखी हुई है हमने? आखिर में अकाउंट तो बन गया, अभी क्लास एंड हो चुकी है, ठीक है? तो अकाउंट तो बन गया, अगर ये मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा तो इसमें फिर वो बोल रहा है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन वो करो, ठीक है? अकाउंट तो बन गया है, और फिर अब हम ये वाली क्लास एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें वीडियो को। और अगर कोई क्वेरी है सिलेनियम और फ्रीलांसिंग और डिफरेंट उसके डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें, हम आपके क्वेरी को ज़रूर हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है?
तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं और फिर अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं।